एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक क्या रहेगा? वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग के कुछ एमसीक्यूज है, वो हम धमाकेदार एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आपने वाइंडिंग कवर करी होगी तो आप इसको आराम से कर लोगे, नहीं कवर करा, फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, काफी मजा आएगा आपको। देखो, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आप जो है आंसर मत लिखा करिए नीचे। ठीक है, क्वेश्चन के जस्ट जस्ट नीचे जो है आंसर मत लिखा करिए। तो ये क्या होगा कि ठीक है, मैं आंसर नहीं लिखूंगी, आपके लिए चांस रहेगा कि हाँ, आप इसको कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना। तो उसको कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि क्वेश्चन वन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद आप खुद को चेक कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी है। ओके, तो चलिए फिर इसी तरीके से होंगी आगे की क्वेश्चन। उसके आंसर्स नहीं दिए होंगे, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, फिर मैं थोड़ी देर का टाइम दूंगी आपको, उसके बाद फिर मैं आंसर वहाँ पे बताऊंगी। ओके, इस तरीके से करेंगे हम। अच्छा, दूसरा ये कि चैनल पर नए हो तो फटाफट यार चैनल को लाइक कर दीजिए आप लोग, और ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिएगा जो वाकई में इससे तैयारी कर रहे हैं। ओके, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं आप लोग, बाकी नहीं कर रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। चलो तो चलो शुरू करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, एक और चीज, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की क्रैश कोर्स जो है वो आ गई है। क्रैश कोर्स आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो। फिर ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप उसको क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? A high iron frame is mounted on the shaft, on top of which the pulley supports the rope of cage. What it is called? तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो, जैसे मान लो कि एक शाफ्ट है, यहाँ पे मैंने पहले इमेज बना दे रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे हाई आयरन फ्रेम इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पे एक लोहा हाई माउंटेड, कह रहा है कि हाई माउंटेड यानी कि शाफ्ट पर एक उच्च लोहा का फ्रेम लगा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगाता है? चरखी। चरखी को हम क्या बोलते हैं? पुली। ठीक है, पुली। अच्छा, तो पुली जो है वो, जो चरखी है वो पिंजरे की रस्सी को सहारा देती है। मतलब ये जो केज है आपका, इसका जो रस्सी है ना, इसका जो रस्सी है इसको क्या देती है? सहारा देती है। ओके, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से गियर बोलते हैं इसको? गाइड रोप, बेल बॉक्स, वाइंडिंग रोप या फिर हेड गियर। देखो, जो ये बता रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि शाफ्ट पर जो एक लोहा का फ्रेम लगा होता है, जिस पर एक चरखी लगी होती है, उस चरखी को वो जो चरखी है वो पिंजरे को जिसपे जिसके ऊपर चरखी पिंजरे की रस्सी को सहारा देती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेड गियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड गियर। ओके, अब थोड़ा हम हेड गियर के बारे में देख लें। देखो यहाँ पे, देखो माइन हेड गियर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? व्हील मैकेनिज्म जो होता है उसको सपोर्ट करता है। किस लिए सपोर्ट करता है? फॉर सस्पेंडिंग वाइंडिंग केबल्स, वाइंडिंग केबल्स को सस्पेंड करने के लिए, जो कि क्या करता है? वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ऊपर, अप और डाउन। ठीक है, डीप लेवल शाफ्ट तक भी ले जाता है। ये समझना यहाँ पर जरूरी था। ओके, क्वेश्चन टू, many accessories are attached between the winding ropes to the cage. What is that whole system called? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो, बहुत सारे एक्सेसरीज जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है, वाइंडिंग रोप्स के बीच में, केस तक। तो ये जो पूरा सिस्टम ही है, होल सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन गियर बोलते हैं, हेड गियर बोलते हैं, पुली बोलते हैं, बेल बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, हेड गियर तो होगा नहीं, क्योंकि हेड गियर तो हमने ऊपर देखा ना। बचा आपके पास तीन ऑप्शन, सस्पेंशन गियर, पुली, पुली या फिर बेल बॉक्स। चलिए बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए बताइए। चलिए सोच लिया ना आप लोगों ने। चलिए अब मैं बता रही हूँ क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा सस्पेंशन गियर। क्या होगा? सस्पेंशन गियर। अब देखो यहाँ पे समझो कि ये जो हैंगर होता है, केज होता है, चैन होता है, रेलिंग होता है, कैपल होता है, रॉक्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब किसके बीच में होते हैं? ये आपका वाइंडिंग रोप के बीच में, यानी केज और वाइंडिंग रोप के बीच तक का जो सफर है, उसके बीच में आपको ये सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे। ये पूरा जो होल सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन गियर। ऑलराइट, सस्पेंशन गियर बोलते हैं इसको। देखो, जो कि वाइंडिंग रोप से केज के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सहारा लेते हैं ये सारे एक्सेसरीज का। ठीक है, कुछ पार्ट्स जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये सब देख रहे हो आप, जो मैंने अभी बताया वो सब जुड़े होते हैं, उसके इसी पूरे होल सिस्टम को हम सस्पेंशन गियर बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ऑफ दीज कंडीशन वाइंडिंग इंजन मैन इज नॉट रिक्वायर्ड? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किस कंडीशन में वाइंडिंग इंजन मैन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। पहला ऑप्शन, व्हेन द शाफ्ट डेप्थ इज लेस देन 150 मीटर।
व्हेन वाइंडिंग इंजन यूजिंग लेस देन 30 हॉर्स पावर, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? बताइए इसका क्या आंसर होगा? किस कंडीशन में ऐसा होगा कि वाइंडिंग इंजन मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? बताइए बताइए। चलो मैं बताती हूँ, आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे समझिए। पहली बात तो ये समझ लो कि जो शाफ्ट की गहराई होती है ना, जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट, उसकी जो गहराई है 30 मीटर जब रहेगा ना, जो 30 मीटर रहेगा, तभी आप वाइंडिंग इंजीनियर को लगा सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। जब ये मैंने बताया तो पहला पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। वेन शाफ्ट डेप्थ इज लेस देन 150 मीटर, 150 मीटर से कम होगा तो ये होगा, ये आंसर गलत हो गया, है ना? तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि व्हेन वाइंडिंग इंजन यूजिंग लेस देन 30 हॉर्स पावर, यानी 30 हॉर्स पावर से कम अगर ये यूज कर रहा है वाइंडिंग इंजन, तो आप यहाँ पे वाइंडिंग इंजन मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है द वर्क ऑफ द वाइंडिंग इंजन मैन, हो यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑफ द वाइंडिंग इंजन मैन इज वेरी डिफिकल्ट, और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इट कैन वर्क विदाउट ब्रेक। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो वाइंडिंग इंजन मैन का जो काम होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है, ये तो हम सभी को पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है तो कितने घंटे, मैक्सिमम कितने घंटे जो है वो काम कर सकता है विदाउट ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक लिए वो कितने घंटे काम कर सकता है, मैक्सिमम की यहाँ बात हो रही है। 8 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, या फिर 5 घंटा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट टिक करिए इसको जल्दी। ठीक है, तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ आपको। 5 घंटा। ठीक है, मैक्सिमम जो है 5 घंटा ये काम कर सकता है विदाउट ब्रेक। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 8 घंटा काम करते हैं, तो 8 घंटे लगातार कोई काम नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, उसमें भी ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे ये समझो कि 5 घंटे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विदाउट ब्रेक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना करता है? 5 घंटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू रैप, यानी 2 घंटी इन वाइंडिंग सिस्टम? यहाँ पे कह रहा है कि दो रैप से क्या मतलब है? 2 घंटे लिखा ना यहाँ पे, 2 बेल्स, यहाँ पे क्या मतलब है वाइंडिंग सिस्टम में? लोअरिंग, स्टॉप, अ पर्सन कैन एंटर इनटू केज, या फिर पिकअप? तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? बताइए। बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे समझिए, दो रैप्स लिखा ना, टू रैप्स, टू रैप्स, देखो यहाँ पे ये सिंबल्स है कुछ, उसको आपको पढ़ना होगा जब आप पढ़ोगे वाइंडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, 1 1 2 3 3। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो 1 1 में कितना काम हो रहा है? दो काम हो रहा है, राइट। दो में कितना काम हो रहा है? एक काम हो रहा है। और तीन में दो काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका दो वाला है ना, वहाँ पे एक काम हो रहा है, यानी कि दो रैप्स में एक काम हो रहा है, यानी 2 घंटी जो यहाँ बता रहा था उसका काम क्या है? यहाँ पे लोअरिंग का काम है इसका। ठीक है, तो जो ये आपका ये है टू, इसमें एक काम हो रहा है, ये लोअरिंग का काम होता है यहाँ पे। ओके, लोअरिंग याद रखिएगा, इसका मतलब है टू रैप्स का मतलब हो जाता है लोअरिंग, राइट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू whom and when will the manager inform if a new winding system to be installed? तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो मैनेजर होगा वो किसको और कब इन्फॉर्म करेगा? जब कोई न्यू वाइंडिंग सिस्टम लगेगा या इंस्टॉल होगा, तो किसको इन्फॉर्म करेगा और कब इन्फॉर्म करेगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 60 डेज बिफोर टू रीजनल इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर, 30 डेज बिफोर रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर, 30 डेज बिफोर डीएम एंड आरआई दैट इज रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर 30 डेज बिफोर टू डीएम एंड आईपीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मतलब 60 दिन पहले बताना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को बता सकता है मैनेजर। ओके, ये समझ लीजिए, 60 दिन पहले। ओके, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द फ्लीट एंगल इन द वाइंडिंग सिस्टम? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्लीट एंगल होता है वो वाइंडिंग सिस्टम में वो कितना होता है? तो पहले तो ये समझो कि देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा पुली है, राइट। तो पुली है, तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एंगल, ये एंगल, तो ये जो एंगल होता है ना, ये कितना फिक्स किया जाता है? 1.5 मीटर। ठीक है, सॉरी 1.5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 1.5 डिग्री से कम ये नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं होना चाहिए। यानी कि इसी पे फिक्स कर दिया जाता है। तो 1.5 डिग्री जो है, ये फ्लीट एंगल जो है वाइंडिंग सिस्टम का, फ्लीट एंगल जो है कितना होता है? 1.5 डिग्री होता है, राइट। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मच टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड बी फॉर वाइंडिंग इंजन? ये माइंड यहाँ पे लिखा गया, इसको मैन कर लीजिएगा। हाउ मच टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड बी फॉर वाइंडिंग इंजन मैन? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वाइंडिंग इंजन मैन के लिए, वो कितना टाइम होना चाहिए?
6 महीना, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 साल, राइट? 1 साल। 1 साल जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है वाइंडिंग इंडियन मैन को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रावियंस? देखो ऑटोमेटिक कंट्रावियंस क्या होता है? तो ऑटोमेटिक कंट्रावियंस मतलब देखो ये जो वर्क होता है ना, ये ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग या दोनों ही या कोई नहीं? बताइए इसे क्या होगा? जो वर्क है ऑटोमेटिक कंट्रावियंस का वो क्या होता है? ओवर स्पीडिंग होता है कि ओवर वाइंडिंग होता है या फिर दोनों ही हो रहे हैं, कोई नहीं होता है? चलिए बता देती हूँ मैं इसका। इसका आंसर जो है ये दोनों ही होगा, राइट? सी, बोथ। ओवर स्पीडिंग को भी कंट्रोल करता है, ओवर वाइंडिंग को भी कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक कंट्रावियंस। ये समझ में आया आपको? आ जाओ नीचे, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टाइम्स विल द डायमीटर ऑफ पुली और ड्रम बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द रोप? अब देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे ये पुली हो गया, राइट? ये पुली है और कहता है ड्रम। ये पुली है और ये ड्रम। तो कहता है कि ड्रम जो है, ये कहना हाउ मेनी टाइम्स विल द डायमीटर ऑफ पुली, जो पुली का जो डायमीटर है, पुली का जो डायमीटर है और ड्रम का जो डायमीटर है, ड्रम भी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द रोप। जैसे मान लो ये रोप है, कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो या पुली ले लो या फिर ड्रम ले लो, ठीक? ड्रम का कुछ डायमीटर होगा या पुली कोई डायमीटर होगा, और यहाँ पे कहना चाह रहा है कि रोप का डायमीटर होगा, तो रोप का डायमीटर मान लो कि 1 मीटर होगा, 1 मीटर है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है पुली या ड्रम की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा डायमीटर? 100 मीटर होगा। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1 into 100 कर दे, कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। तो हाँ, 100 गुना, 100 गुना ही तो होगा ना। हाउ मेनी टाइम्स विल द डायमीटर ऑफ पुली और ड्रम बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द, कहना चाह रहा है कि जो पुली और ड्रम है वो कितना गुना होगा रोप का, मतलब डायमीटर की अगर हम बात करें तो 100 गुना होगा, तो 100 टाइम्स राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11। If the depth of the shaft exceed what is required, a two-way communication system will be installed. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि शाफ्ट का गहराई जो है वो कितना होना चाहिए अगर हम टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर टेलीफोन को इंस्टॉल करते हैं तो? 45 मीटर, 250 मीटर, 150 मीटर या फिर 100 मीटर, कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है? ठीक है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है? तो देखो याद रखना, बताइए कितना होना चाहिए? 45, 250 कितना होगा? 150 मीटर होगा, ठीक है? 150 मीटर। देखो शाफ्ट का जो गहराई है वो 150 मीटर होना चाहिए अगर टेलीफोन यानी कि टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ केज पर पर्सन? अब देखो केज है, ठीक है, सबको पता है केज है। केज है तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो फ्लोर एरिया है केज का पर पर्सन वो कितना होना चाहिए? 0.2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2.0 मीटर स्क्वायर या फिर कुछ नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है? पहली बात तो ये जानो कि डिसाइड कौन करता है? ये मैनेजर डिसाइड करता है, ठीक है, कितना होगा। दूसरी बात कि जैसे ये केज है तो ये जो एरिया है, ठीक है, पर पर्सन की बात हो रही है, तो पर पर्सन जो एरिया है, जो सरफेस है यहाँ पे एक लोग का, वो कितना होना चाहिए? 0.2 मीटर स्क्वायर, राइट? 0.2 मीटर स्क्वायर का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो फ्लोर एरिया है पर पर्सन, केज की बात हो रही है, तो 0.2 मीटर स्क्वायर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हु डिटरमाइन हाउ मेनी पीपल विल क्लाइम इनटू द केज? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ये डिटरमाइन करेगा कि कितने लोग जो है केज में चढ़ेंगे? तो ये कौन डिटरमाइन करता है? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर या फिर जीएम? कौन डिसाइड करता है ये? तो याद रखना, इसको डिसाइड करता है मैनेजर, ठीक है? मैनेजर डिसाइड करेगा कि भाई कौन जो है केज में चढ़ाई करेगा, ठीक? कौन कौन जाएगा उसमें, पहली बात, ठीक है? कितने लोग जाएंगे ये भी डिसाइड करता है, याद रहेगा, मैनेजर। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14। एट व्हाट टाइम इज द एक्सेसिव स्पीड टेस्ट वुड बी डन? यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कितने समय तक जो है एक्सेसिव स्पीड टेस्ट जो है होता है, ठीक है, कितने अंतराल पे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। बताइए 3 मंथ पे, 1 मंथ पे, 5 मंथ पे या फिर 1 महीने में, कितने अंतराल पे एक्सेसिव स्पीड टेस्ट होता है? जल्दी बताइए। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो जो वाइंडिंग इंजन होता है ना, उसे एक समय के अंतराल पे क्या करना होता है? एक्सेसिव स्पीड टेस्ट देना होता है, ठीक है? तो मतलब बेसिकली ये समझो कि 3 महीने के अंतराल पे, कितने? 3 महीने के अंतराल पे इसको जो है ये एक्सेसिव स्पीड टेस्ट देना होता है। ओके, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये होता क्या है इसमें? एक्सेसिव स्पीड टेस्ट में होता क्या है? देखो 5 बार, ठीक है, 5 बार जो है अप डाउन करके ये चेक करते हैं कि हाँ, मतलब ये इसका जो ब्रेकिंग लोड है या फिर स्टैटिक लोड है वो सही है कि नहीं है, कोई इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है इसमें, ठीक है? तो ये समझ लो 3 मंथ के अंतराल पे ये चेक होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जाना, जो कि हमने जाना है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
द कैपेसिटी ऑफ द वाइंडिंग रोप वुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग लोड और द स्टैटिक लोड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कैपेसिटी है ना वाइंडिंग रोप का, ठीक है, वो कितना कितना टाइम्स ब्रेकिंग लोड का और स्टैटिक लोड का होता है। 10 गुना होता है, 80 गुना होता है, 100 गुना होता है, या फिर कुछ भी नहीं। तो पहले तो ये समझो कि ये है क्या, बात क्या कर रहा है। स्टैटिक लोड ये समझते हो? देखो जैसे मान लो किसी चीज से ये जुड़ा हुआ है लोड, फिर स्टैटिक लोड इसको बोलते हैं। स्टैटिक मतलब जो स्थिर है, तो ये जो है स्टैटिक आपका लोड दे रहा है। ओके, मान लीजिए स्टैटिक लोड है, ठीक है, ये स्टैटिक लोड है। और ब्रेकिंग लोड मतलब कि ऐसा जगह जहां से ब्रेक होने का चांसेस है, ऐसा लोड यहाँ पे, इसको हम कहेंगे ब्रेकिंग लोड। तो ब्रेकिंग लोड और स्टैटिक लोड यहाँ पे कह रहा है कि इसका कितना गुना होगा वाइंडिंग रोप का कैपेसिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना होता है, 10 गुना। 10 गुना तो होगा ही, ठीक है, ये समझ लो। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जाना, ठीक है, 10 गुना याद रखिएगा उसको। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द लाइफ टाइम ऑफ वाइंडिंग रोप एज। अब कह रहा है जो लाइफ टाइम होता है वाइंडिंग रोप का वो कितना होता है, 1 साल, 3.5 ईयर, 5 ईयर, या फिर 6 मंथ, कितना होता है बताइए इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा 3.5 ईयर्स जो होता है वाइंडिंग रोप का लाइफ टाइम, याद रहेगा। सस्पेंशन गियर का कितना लाइफ टाइम होता है बताइए, 6 ईयर्स होता है। कितना, 6 ईयर्स होता है। ठीक है, सस्पेंशन गियर का लाइफ टाइम 6 ईयर्स होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप इसको देखो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, आप चाहो तो ये आप इसको टेलीग्राम पे इसको आप ग्रैब कर सकते हो, टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई इश्यू है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी हम इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।